Audio Jungle. शख्सियत आई है जो कि हम उनका परिचय कराएंगे और एक बड़े ही समाज सेवी है और एक आम आदमी पार्टी के लिए काफी दिनों से काम कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी जब से बनी है उसके उत्थान में अन्ना हजारे के समय से वो आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और एक बड़ी छवि समाज में उनकी है। और सर आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और आप अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों। संत रविदास न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को मेरा राम राम नमस्कार, जय हिंद साथियों। जैसा कि आपको विदित है, संत रविदास न्यूज चैनल हमारे भरतपुर क्षेत्र का बहुत ही अच्छा लोकप्रिय चैनल है और हमारे बाबा साहब की विचारधारा को लेकर के काम करने वाला चैनल है। साथियों, जैसा कि मैं कुमार दीपेंद्र सिंह दीपू बहज, मैं छात्र संघ अध्यक्ष रहा और छात्र राजनीति के साथ अपने राजनीतिक जीवन की मैंने शुरुआत की। राजनीति और समाज सेवा मुझे विरासत में मिली। पिछले 10 वर्ष से मैं समाज सेवा कर रहा हूं और क्षेत्र की राजनीति और समाज के मुद्दों को लेकर के मैं काम कर रहा हूं। मैं छात्र राजनीति के साथ और मैंने कई राजनीतिक संगठनों में काम किया, लेकिन अन्ना हजारे के आंदोलन में जुड़ करके मैंने आम आदमी पार्टी से जुड़ा और पिछला चुनाव मेरे पिताजी 2018 का विधानसभा का यहाँ। ठीक सर, पहले मेरा एक क्वेश्चन है आपसे सर, आप राजस्थान में आम आदमी पार्टी की 2023 के चुनाव में राजस्थान में क्या भूमिका रहेगी? देखिए सर, आप सबको विदित है, आम आदमी पार्टी आज देश की प्रमुख पार्टी बनने के कगार पर है। हमारा कहीं फाइट होता है तो वो भारतीय जनता पार्टी से है। और राजस्थान की बात करें या देश की बात करें तो आम आदमी पार्टी आज दिल्ली से चली, दिल्ली में पैदा हुई पार्टी पंजाब तक पहुंच गई, गोवा तक पहुंच चुकी है, हिमाचल में पहुंचेगी, गुजरात में बहुत जबरदस्त तरीके से एंट्री करेगी और आने वाले 2023 के चुनाव में राजस्थान में हमारे पार्टी ने अभी हाल ही में हमारे नव नियुक्त और युवा ऊर्जावान आदरणीय विनय मिश्रा जी को राजस्थान का प्रभारी लगाया है। उनके साथ आदरणीय खेमचंद जी जागीरदार जो संगठन की रीति नीति के साथ में सह प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं। अभी पिछले महीने संजय सिंह जी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी राजस्थान का दौरा करके गए और निश्चित रूप से राजस्थान की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों का जहां तक मुझे ज्ञान है, हमारे राजस्थान की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियां इस तरीके की हैं, राजनीतिक परिस्थितियां इस तरीके की हैं कि कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रीय प्रभारी और हमारे राजस्थान के प्रभारी विनय मिश्रा जी राजस्थान में तूफानी दौरे कर रहे हैं, राजस्थान की भौगोलिक राजनीतिक स्थितियों को समझ रहे हैं। निश्चित रूप से 2023 के चुनाव में राजस्थान के अंदर आम आदमी पार्टी धमाकेदार एंट्री करेगी और राजस्थान में अपनी सरकार बनाएगी और जो दिल्ली और पंजाब के बाद राजस्थान में इस तरीके की बेहतर सरकार मिलेगी जो आम जन दलित के लिए कार्य कर सके। आदरणीय बाबा साहब के सिद्धांतों को लेकर के हमारी पार्टी काम कर रही है। सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, केजरीवाल दलितों के लिए क्या कर रहे हो? केजरीवाल का दलितों के लिए क्या दर्शन है, क्या उनको देना चाहते हैं, क्या बाबा साहब की विचारधारा फॉलो करने के अग्रसर हैं या किस तरह से केजरीवाल दलितों को लुभाएंगे अपनी वोटों को? देखिए, इस देश में अगर कोई समाज है तो वो एक दलित समाज है जो इस देश की सरकारों को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और देखिए आप, कांग्रेस सरकार ने देश पर 75 वर्ष शासन किया, 70-75 वर्ष तक वो शासन करते रहे, लेकिन राजस्थान के अंदर, देश के अंदर आज दलित समाज की स्थिति बहुत दयनीय है। परम सम्मानीय बाबा साहब जिन्होंने इतनी सूझबूझ व्यक्तित्व के धनी थे, वो प्रकाश पुंज थे, उन्होंने आम जन को वोट का अधिकार दिया और आज इस वोट की ताकत से, एक आम आदमी की ताकत से दिल्ली में सरकार बनी, उस दलित की ताकत से। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली और पंजाब में सरकार बनते ही ऐलान किया कि कोई चीफ मिनिस्टर का फोटो नहीं लगेगा, सिर्फ फोटो लगेगा तो बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो लगेगा जिन्होंने इस देश को संविधान दिया। दूसरा फोटो लगेगा तो इस देश की क्रांति के दीवाने शहीद आजम भगत सिंह का फोटो लगेगा। वेरी गुड सर। हाँ सर, मैं ये आपको ये कहना चाह रहा हूँ
कि आप जिस तरह से आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो आपके साथ कितने युवाओं को आपने जोड़ा है और पार्टी का राजस्थान में क्या जनाधार तैयार कर रहे हैं, क्या बूथ लेवल पे किस तरह से कार्यकर्ता आपने डी से भरतपुर से किस तरह से भरतपुर में क्या टीम तैयार की है, किस तरह से आप क्या तैयार कर रहे हैं? देखिए, अभी हाल ही में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने परम आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने हमारे राजस्थान के प्रभारी विनय मिश्रा जी को यहाँ लगाया है। विनय मिश्रा जी हमारे दिल्ली सरकार में विधायक हैं और बहुत ही ऊर्जावान युवा नेतृत्व है, और वो राजस्थान के एक एक जिले में एक एक विधानसभा में जाकर की भौगोलिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों को समझ रहे हैं। और जहां तक मेरा मानना है, 2018 का चुनाव मेरे पिताजी मास्टर चंद्रपाल सिंह नंबरदार, जो अपने छात्र राजनीति से फिर शिक्षक राजनीति के साथ में वो शिक्षक संघ के संगठनों में रहे और उन्होंने चुनाव लड़ा, तो उस समय जब चुनाव लड़ा तो हमें राष्ट्रीय नेतृत्व से कोई सहयोग नहीं मिला। फिर भी हमारे कार्यकर्ताओं ने राजस्थान में और मेरे पिताजी ने बड़ा संघर्ष किया। ऐसी परिस्थितियां रही कि हम सीट जीत नहीं पाए, लेकिन उसके बाद में पिताजी के बाद में मैंने डी कुमेर विधानसभा क्षेत्र में 233 बूथ हैं, प्रत्येक बूथ पर मैंने अपना संगठन खड़ा किया है। और निश्चित रूप से हम बूथ लेवल पर काम करने वाले व्यक्ति हैं, हम इस देश के आम नागरिक हैं, हम छात्र राजनीति से पैदा हुए व्यक्ति हैं। निश्चित रूप से अगर पार्टी हमें संगठन में कोई कार्य करने का मौका देती है तो निश्चित रूप से हम अच्छे से संगठन को संभालने का काम करेंगे, और छात्र राजनीति के साथ ही हमें जीवन का और राजनीतिक अनुभव है, उसको पार्टी के लिए अपना जो भी कुछ अपने अंदर सूझबूझ और समझ है, इच्छा शक्ति है, उसका भरपूर प्रयोग हम पार्टी को संगठनात्मक रूप से खड़ा करने में करेंगे। सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने साथ कुछ दलित युवाओं को, दलित कार्यकर्ताओं को आम आदमी पार्टी में जोड़ रहे हो कि नहीं? देखिए सर, मैं आपको बताऊं, मेरी जो विचारधारा है, मैं छात्र राजनीति से पैदा हुआ नेता हूं। मैंने अन्ना जी के आंदोलन में काम किया, उस समय हम रात को मसाल जुलूसे निकाला करते थे, आंदोलन किया करते थे। तो मेरी एक विचारधारा रही, मैंने तमाम पार्टियों में काम किया, लेकिन मैंने जब बाबा साहब अम्बेडकर के दर्शन को पढ़ा, इस देश की भौगोलिक, इस देश की राजनीतिक सूझबूझ को मैंने समझा, तो इस देश को समतामूलक समाज की स्थापना का, इस देश के आप देखिए कितनी बड़ी ताकत बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे संविधान को दी कि इस देश का एक राष्ट्रपति जब अपने वोट का प्रयोग करता है तो उसके वोट की भी गणना एक होती है, और जब इस देश का एक सामान्य आम दलित नागरिक भी जब वो उस लाइन में खड़ा होकर की वोट देता है तो उस वोट की भी गणना एक होती है। ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर, मैं उनके सिद्धांतों पर चलने वाला व्यक्ति हूँ। और हमारी आम आदमी पार्टी, आज मैं आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की सोच देखिए कि उन्होंने भी ये कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर के चित्र और सिद्धांतों पे काम करना है। शहीद आजम, हिंदुस्तान की आजादी के क्रांतिकारी दीवाने शहीद आजम भगत सिंह के सिद्धांतों पे काम कर रही है हमारी पार्टी। और मैं यहाँ तक अपने डी कुमेर विधानसभा क्षेत्र की बात करूँ, भरतपुर जिले की बात करूं, तो मुझे व्यक्तिगत रूप से लोग जानते हैं, सब समझते हैं कि मैं कहीं ना कहीं दलित समाज के बीच में, दलित समाज के साथ खड़ा रहता हूं। मेरा गांव बहज ऐतिहासिक गांव है, उस बहज का दलित समाज मेरे को जानता है कि मैंने दलित समाज के लिए कितना सहयोग किया है, हर व्यक्ति मुझसे परिचित है। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया हमारे चैनल पे। दर्शकों को एक पार्टी के जुड़ने के लिए एक संदेश, और आप एक अंतिम क्वेश्चन मेरा ये है, आप अपनी पार्टी से जुड़ने के लिए अपने युवाओं को संदेश दे सकते हैं कि मेरा इस तरह से मेरा नंबर आपको दे दिया जाएगा और आप मुझसे जो जुड़ना चाहें। मेरे युवा साथियों, आपसे मेरी अपील है, आज देश की राजनीति भटक रही है, आपको समझना होगा, आपको एक बहुत ही स्वस्थ मस्तिष्क से आपको गहन चिंतन करना होगा, किस तरीके से इस देश की भौगोलिक, इस देश की राजनीतिक हालात आज हो रहे हैं, देश किस तरफ जा रहा है, इन परिस्थितियों को समझते हुए युवाओं को आम आदमी पार्टी से जुड़ना होगा और अपना परिवर्तन करना होगा। और सर, आज आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए, संत रविदास न्यूज चैनल को ढेरों सारी शुभकामनाएं, और आप इसी तरीके से बाबा साहब के सिद्धांतों पर अमल करते हुए निश्चित रूप से उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाएं। नमस्कार, जय हिंद। आपका धन्यवाद सर, हमारे चैनल पर आप आए, आपने अच्छा इंटरव्यू दिया और हम आपके लिए शुभकामनाएं देते हैं। आप एक बड़े नेता बने और आप अपनी पार्टी को काम करें, अपनी पार्टी को एक ऊंचाइयों तक